हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद उसके डेफिनेशंस को देखा, फिर उसके स्कोप को देखा हमने, फिर फीचर्स पढ़े, उसके बारे में इम्पोर्टेंस पढ़ा उसका। देन आफ्टर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को देखा, मीनिंग देखा, देन उसके स्कोप को देखा हमने, उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े, फिर इम्पोर्टेंस पढ़ा। ये सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कीजिए और अच्छे से आपकी स्टडी को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जहाँ पे हमारा एक्सरसाइज सॉल्विंग होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट डील विथ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तीसरा दिया हुआ है वो इकोनॉमेट्री है। ठीक है, और चौथा दिया हुआ है वो नन ऑफ दिस है। तो आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चूज़ करेंगे। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो फिर बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि ऐसा कौन सा ब्रांच है जो क्या करता है, जो रिसोर्सेज को अलोकेट करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही ऐसा एक फैक्टर है जो क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को अलोकेट करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपका, कॉन्सेप्ट स्टडीज़ अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, क्या करता है ये? पहला नेशनल इनकम को स्टडी करता है, ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ये। जनरल प्राइस को भी यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, दूसरा पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग, ये भी बिल्कुल भी, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, देखो यहाँ पर फैक्टर प्राइसिंग की अगर बात हुई है तो यहाँ पर फैक्टर प्राइसिंग यानी कि बोला गया है कि जो फैक्टर ऑफ पेमेंट होता है, यानी कि रेंट, वेजेस, ये सारी चीज़ें, तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। तो आपका ये एक करेक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट प्राइसिंग, हमने थियरीज़ में देखा था, स्कोप में देखा था कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो भी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी एंड डी, यानी कि 4th वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड अडॉप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? पहला मेथड दिया हुआ है यहाँ पे लंपिंग मेथड, दूसरा हुआ है एग्रीगेटिव मेथड, तीसरा स्लाइसिंग मेथड, चौथा दिया हुआ है इंक्लूसिव मेथड। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सी। कौन सा है? स्लाइसिंग मेथड। यस, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, टुकड़ों में डिवाइड करके क्या करता है, स्टडी को करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट स्टडीज़ अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से? देखो, पहला यहाँ पे दिया हुआ है होल इकोनॉमी को स्टडी करता है, दूसरा दिया हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करता है, तीसरा दिया हुआ है एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करता है, चौथा दिया हुआ है प्रोडक्ट प्राइसिंग को करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पहली बात तो होल इकोनॉमी को स्टडी करता है, करेक्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में पढ़ा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, बी एंड सी, आंसर नंबर 1। कंप्लीट द कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखने मिलता है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे स्लाइसिंग मेथड है। ठीक है, फिर आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड को स्टडी करता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? लंपिंग मेथड को स्टडी करता है। किसको करता है? लंपिंग मेथड। दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दूसरा क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? आप मुझे बताओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है प्राइस थ्योरी को। हमेशा याद रखो क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, इसको
हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक ट्री को स्टडी करता है, लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला तो पूरा एक फॉरेस्ट स्टडी करेगा। यस, किसको स्टडी करेगा? फॉरेस्ट, पूरे जंगल की स्टडी अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है मैक्रोस मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और मिक्रोस जो बोला है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या आ जाएगा? पार्शियल इक्विलिब्रियम। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है गौरी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो जाएगा? पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसने पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्टडी की है, दैट इज़ वाई ये आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा, रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पर एक प्रोड्यूसर को ये सारे डिसीजन लेने का हक होता है, वो होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। मैंने यहाँ पे लिखा है, आप वहाँ पर जाकर लिख सकते हो। दूसरा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, शबाना पेड वेजेस टू वर्कर इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन। ये क्या हो जाएगा? बताओ मुझे फटाफट। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, चलो फटाफट बताओ। ये हो जाएगा आपका थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या हो जाएगा? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेजेस की बात हुई है, हाईलाइट वर्ड क्या है? वेजेस है, तो यहाँ पर आपके क्या याद आएगा? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा, वो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। देन एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, वो भी ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अग्री डिसअग्री है। ठीक है, पहला बोला है द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। क्या लगता है आपको? अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड है? चलो बताओ फटाफट। तो ये क्या है आपका? ये है आपका डिसअग्री। क्यों? क्योंकि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा लिमिटेड आता है, क्योंकि अनलिमिटेड कहाँ पर होगा? वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। ये कम्प्लीटली डिसअग्री है, क्योंकि वो हमेशा एग्रीगेट को स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या आएगा? बताओ मुझे, जल्दी से बताना है आपको मुझे आंसर। क्या करता है ये आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? हाँ, अग्री है या फिर डिसएग्री है? ओके, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स बट ऑब्वियस क्या है? डिफरेंट है किससे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अग्री हो जाएगा। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड। यस, करेक्ट, अग्री हो जाएगा यहाँ पे अगेन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी। नहीं, यहाँ पर क्या स्टडी करता है? प्राइस थ्योरी को करता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाइए और उसको स्टडी कीजिए, और नेक्स्ट सॉल्यूशन में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और बहुत सारा लाइक एंड सब्सक्राइब दीजिए। थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।